यहाँ में ये कई खतरनाक है कोई समय में है टीचर और अंदर तो मैं कहा जाए मैं बच्चे जाते ना बच्चे इतना करेंगे हमारा हाँ तो गाड़ी निकलवा दूंगा मैं आ नहीं इतने लंबे प्रयास के बाद, कई वर्षों के प्रयास के बाद हमारे अयोध्या में विराजमान हुए हैं। उसके बाद हमारा पहला दशहरा, पहला विजयादशमी पर्व है, जिसको हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और इस अपने शस्त्रों का भी पूजन कर रहे हैं। शस्त्र और शास्त्र दो का हमारे इतिहास में भी वर्णन है। शस्त्र की भी आवश्यकता है जहाँ अन्याय हो रहा हो, और शास्त्र की भी ज़रूरत है जहाँ अन्याय हो रहा हो, अधर्म की लहर चल रही हो, क्योंकि सभी लोगों को कहीं ना कहीं जाना। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सब लोग इकट्ठे हुए यहाँ आकर। हमारे प्रमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तो समय निकाल कर हमने सत्य पूजन में भाग लिया। ये दशहरा क्षत्रिय समाज के लिए एक बड़ा गौरव का दिन होता है। ये रामचंद्र जी ने जब आए थे रावण को मार के, तभी पर्व मनाया गया था दशहरा, और हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का दिन है ये सब। आज इस अवसर पर दो शब्द हम सब लोगों के लिए कहें। जाति विशेष नहीं है ये, तो आपके हिंदू समाज का, अगर आप इसको धारण करे रहेंगे तो आप जो विधर्मी हैं उनसे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने उस संपत्ति को, अपने धन को और अपने मान सम्मान की रक्षा करते रहेंगे। अगर इनको धारण नहीं करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि आपको ये प्रशासन या शासन या सत्ता आपको बचाने आएगी, चाहे वो बीजेपी पार्टी से ही, चाहे कोई और पार्टी से। आती रही है, पार्टियां तो बदलती रही हैं और सरकारें भी बदलती रही हैं, लेकिन जब तक आप खुद सक्षम नहीं होंगे तब तक आपको ये सोचे कि कोई और आपकी सेफ्टी करने के लिए आएगा। सेफ्टी तो खुद ही करनी पड़ती है, और अपने धर्म की और अपने स्वाभिमान की रक्षा भी खुद ही करनी पड़ती है। मेरे समाज और दूसरे समाज के भी लोग सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार है और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पर्व है हम लोग मनाते आ रहे हैं शुरू से ही, लेकिन अब जो समय चल रहा है रामायण काल का समय नहीं है, महाभारत का भी समय चला गया, अब कलयुग चल रहा है, और इसमें हमें अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहिए। देखो हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, यह गौरव की बात है, लेकिन गौरव निकालने का मौका नहीं दिया यार, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम किसी में चाटा भी नहीं मार सकते हैं, तो शस्त्र कहाँ चलाओगे, शस्त्र दिखा भी नहीं सकते। सरकार ने ऐसा कर दिया, दिखाओगे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। तो सब लोग ये शस्त्र तो है ही है, इनके अलावा अपने घर में लाठी है, भाला है, तो ये तो ये हाथी के आगे वाले दांत हैं। लगता है कि ये मार देंगे, पर ये कुछ ना करते। तो सेल्फ डिफेंस भी हम लोगों ने, सेल्फ डिफेंस केवल पुलिस को है, पुलिस जैसे चाहे उसे गोली मार सकती है। हम लोगों ने गोली मार के, हम तो 302 का मुकदमा ये पंजीकृत हो, अच्छा हमारा वैसा है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए मन में से हम उसे किसी उसकी कमजोरी हमें पता है तो हम उसे जेल भिजवाने का प्रयास करें, किसी और को देना पड़े। ये कुछ चीज़ें और समाज से सीखने की हमें आवश्यकता है। और हम ठाकुर समाज जब तक समझता, जब तक ये मान लो संविधान नहीं था, जब तक हमारा राज था, जिस दिन से ये संविधान बन गया उस दिन हमारे दोनों हाथ बिल्कुल क्यों मांगते हैं। अब लड़ लो, कौन से लड़ो यार, संविधान में हमारे जो हाथ बांध दी गई, फिर हमें लड़ाने को भेज दिया कि आप लड़ो। आप किससे लड़ लो? जब तक संविधान नहीं था, जब तक तलवार की लड़ाई थी, तलवार की लड़ाई थी, तो हमें कहो कि पढ़ें, और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा समाज सबसे ज़्यादा नशे में जा रहा है, उसे समझाओ, बच्चों को समझाओ, और हमारा समाज नशे से बच गया तो आज हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास पावर भी है, हमारे पास सब संपदा है। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे जाटन के बालक आयाम है, पंडित लोग आ रहे हैं, और भी बिरादरी के आ रहे हैं, कोई 20 बनना हो, कोई कुछ बनना, हमारे समाज का कहीं के बच्चे का नाम आता ही नहीं। आता है कम आता, बहुत कम, बहुत मायना है। जैसे आज के पर्व पे आप क्या कहना चाहते हैं? समस्त देशवासियों दशहरा की हार्दिक कुछ समाज के लिए मैसेज, आप प्रमुख हैं। बुराई से दूर रहना है, अच्छाई पे जीत, यही हमारा संदेश है। सभी लोगों को व्यसनों से दूर रहें, श्री राम के
अनुयायी हैं हम सब लोग, वो हमारे पूजा है, उन्हीं के उस पर हम लोगों को चलना है। जय श्री राम। श्री राम ने अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय का प्रतीक का ये पर्व हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। भगवान श्री राम के आदर्श हमेशा याद रखे जाएंगे और उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए, उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए आज हम ये लोगों ने क्षत्रिय समाज ने, बल्कि तो यहाँ सभी लगभग सभी समाज के लोग हैं, सब ने आज शस्त्र पूजन में सम्मिलित हुए हैं। मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पर्व में आकर इस पर्व की शोभा बढ़ाई है और एक संदेश दिया है कि हम सभी एक हैं। जो कोई बंटवारा जाति के नाम पर हम लोग होता था, आज ये साबित हो गया कि हम सभी लोग एक साथ हैं, एक मंच पे हैं और कोई भी सामाजिक काम से ही हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये शस्त्र पूजन हुआ, इसका क्या मतलब है? ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पुरातन काल से ही ये परंपरा हमारे शस्त्रों की चली आ रही है कि हम लोग आज विजयदशमी के पर्व पर इन शस्त्रों का पूजन करते हैं। उसी परंपरा के तहत आज हमने भी अपने सब भाइयों के साथ, समाज के साथ ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है।